नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम विजुअल आर्ट का जो 24 दिसंबर 2022 को नेट का एग्जाम हुआ था, उस नेट की एग्जाम की जो ऑफिशियल आंसर की है वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे इस मिशन आर्ट के यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एस-टेट और डीएसएसबी से संबंधित संपूर्ण जो ओल्ड पेपर है ड्राइंग से संबंधित, वो सारे के सारे ओल्ड पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। करते हैं पेपर स्टार्ट। देख सकते हो सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है विजुअल आर्ट। 24 फरवरी 2023 को यह एग्जाम हुई थी। पहले प्रश्न की बात करते हैं। जल एवं ग्रीस को पारंपरिक प्रतिकूलता को यह कहा जा सकता है। जल एवं ग्रीस की पारंपरिक प्रतिकूलता है, उसको लिथोग्राफी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। एक भारतीय छापा चित्रकार जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लैकबर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यशील है, तो यह कलाकार है डाकोजी देवराज। प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर। अगर आप इन प्रश्नों के डिटेल आंसर चाहते हो, डिटेल में डिस्कशन चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो दिया गया है जहां से आप डिटेल में इस पेपर की एनालिसिस है वो देख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। एक भारतीय द्वारा की गई इनग्रेविंग वर्ष 1816 ईस्वी में इस पुस्तक के लिए उत्कीर्णन की गई है, तो इस पुस्तक का नाम है ओनुद मंगल, यानी आनंद मंगल नामक ये पुस्तक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ, तो यह हुआ था ब्रिटेन में। पॉप आर्ट आंदोलन है, इसकी शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें। जापानीज यूकियो ई प्रिंट में बीजिंगा यानी बीजिंग शब्द किस लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के लिए। यानी जापानीज यूकियो ई प्रिंट है, इसमें जो बीजिंग शब्द है ये किस लिए जाना जाता है, तो ये खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। दीदारगंज यक्षी की अवधि थी, तो ये दीदारगंज की यक्षी है, ये मौर्यकालीन जो मूर्ति है वो मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें। बलवीर सिंह कट्ट किसके छात्र थे, तो बलवीर सिंह कट्ट है, ये रामकिंकर बेंच के छात्र थे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार को पद्मश्री की पदवी दी गई, तो ये जो मूर्तिकार दिए गए हैं उनमें है राजेंद्र टिक्कू। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 9 में है कौन से भारतीय मूर्तिकार अपने ऑक्सीडाइज्ड पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, तो भारतीय मूर्तिकार ऑक्सीडाइज्ड पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, वो थे पीवी जानकीराव। प्रश्न संख्या 10 की बात करें। इंग्लिश में आप देख लीजिए, हिंदी में मैं आपको आगे यहां पर बताने वाला हूं। एक प्रसिद्ध वास्तुकार जिन्होंने हाल ही में भित्ति चित्र, चित्रकारी एवं पत्थर की मूर्तियों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, तो ये कलाकार कौन थे, ये थे सतीश गुजराल। प्रश्न संख्या 11 की बात करें। द गेट्स ऑफ हेल यानी गेट्स ऑफ हेल, जिसका निर्माण 1880 से 1917 के बीच में निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था अगस्तन रोडिन के द्वारा। यानी जो अगस्त रोडिन जो मूर्तिकार है उसके द्वारा ये गेट्स ऑफ हेल है जिसका निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 12 की बात करें। निम्नलिखित में से किस ग्राफिक डिजाइनर द्वारा एफटीआई, इधर देखो एफटीआई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के लोगो को डिजाइन किया, तो एफटीआई का जो लोगो है ये जिसने डिजाइन किया था वो था एसएम शाह। एसएम शाह के द्वारा ये लोगो डिजाइन किया गया था। प्रश्न नंबर 13 की बात करें। पियर्स शॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया, उसे किसने बनाया,
तो ये इसके जो निर्माता थे ये थे मिलेज। कौन थे? मिलेज। और मिलेज को हिंदी में यहां पर मिलाइस लिखा हुआ है, तो ये मिलेज है, ये आप याद रखना। यानी पियर्स शॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया गया है, उसे किसने बनाया था? तो ये मिलेज यानी मिलाइस के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार मास्ट हेड पर विज्ञापन प्रकाशित किया, तो ये इन्होंने कहां पर विज्ञापन प्रकाशित किया? तो ये थे पेंसिल्वेनिया जो गेजेट है वहां पर उन्होंने पहली बार मास्ट हेड विज्ञापन है जो प्रकाशित किया था। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें इंग्लिश में, आप देख लीजिए। जो प्रथम विज्ञापन एजेंसी है जो यूएसए में है वो कब खोली गई थी? ये 1841 में खोली गई थी। हिंदी में भी आप देख लीजिए, यूएसए की सर्वप्रथम स्थापित विज्ञापन एजेंसी है जो कब खुली थी? तो ये 1841 में खुली थी। प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो प्रश्न संख्या 16 में आप देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा वो कौन सा कला आंदोलन था? वो था आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा उनकी सुप्रसिद्ध कृति कौन सी? धमेश्वरी। इधर देखो, धमेश्वरी वो किस माध्यम में रचित की गई थी? तो ये धमेश्वरी है, ये लिथोग्राफी में चित्रित की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, इकोल डे बोजा आर्ट कॉलेज में अमृता शेरगिल के शिक्षक कौन थे? इकोल डी बोजा आर्ट कॉलेज में अमृता शेरगिल के जो गुरु थे या शिक्षक थे वो थे लुशियन सीमोन। भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग में अधिकांशतः कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? तो भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग में अधिकांशतः रेड ओकर यानी ऑप्शन नंबर 1 जो कलर है रेड ओकर, इन कलरों का प्रयोग किया जाता था, इन रंगों का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 20 को आप देख लीजिए इंग्लिश में और फिर चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन पर। हिगेल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? हिगेल ने कला का वर्गीकरण किया, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो हिगेल का सिंबॉलिक है, कल है और रोमांटिक है, जबकि इसका क्या नहीं है? ये रियलिस्टिक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है? प्लेटो से पूर्व के जो दर्शन शास्त्री है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सोफिस्ट। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह करी गई थी सन 1954 ईस्वी में। फिर बात करें, डोकरा कास्टिंग तकनीक स्वदेशी कला का एक उदाहरण है, यानी डोकरा कास्टिंग तकनीक है जो कौन सी स्वदेशी कला का उदाहरण है? तो यह है लोस्ट वैक्स कास्टिंग। लोस्ट वैक्स जो प्रोसेस से जो मूर्तियां बनाई जाती है वो इसका एक स्वदेशी उदाहरण है। प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं, डोरिक, आयोनिक एवं कोरिथियन प्रणाली किस अवधि की वास्तुकला में विकसित हुई थी? डोरिक, आयोनिक और कोरिथियन प्रणाली है ये ग्रीक वास्तुकला में प्रयुक्त या विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या जो 25 है इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी में देखो। रिचर्ड सेरा, रॉबर्ट मॉरिस, लॉरेंस वेनर 1960 एवं 70 में किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे प्रोसेस आर्ट से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य को प्रतीकात्मक विशिष्टता नहीं है? यानी सूर्य की प्रतीकात्मक विशिष्टता क्या नहीं है? कमल है, घोड़ा है, जूता है, जबकि गदा नहीं है। गदा किस? विष्णु का प्रतीक है। गदा किसका प्रतीक है? गदा विष्णु का प्रतीक है। इस प्रकार से आप इसको डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 27, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफाएं हैं जो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में है। बेबीलोन इराक में इस्तर द्वार यानी जो इस्तर गेट है कहां पर? बेबीलोन में है, इराक में।
को जीर्णोद्वार के बाद किस शहर में प्रदर्शित किया गया? तो इस्तर द्वार है जो बेबीलोन इराक में, उसका जीर्णोद्वार करने के बाद उसको कहां प्रदर्शित किया गया था? तो इसको क्या है, बर्लिन में प्रदर्शित किया गया था। ऐसा रंग जो CMYK से न बना हो, CMYK से न बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं। तो CMYK क्या है, की कलर क्या है, तो ये सारे आप इनको डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो को दूसरे वीडियो जो डिटेल में दिया हुआ है उसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो ऐसा रंग जो CMYK से न बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पॉट कलर, यानी विरोधात्मक, स्पॉट, एक्रेलिक और की कलर, ये क्या होते हैं ये आप डिटेल वीडियो में समझ सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर, इंग्लिश में आप देख लीजिए। नम्र आंखों से देखी जा सकने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदुओं से निर्भत हो उसे क्या कहते हैं? लघु बिंदु से निर्भत हो उसे कहते हैं हाफ टोन। टीवी स्क्रीनों, कंप्यूटर मॉनिटर इत्यादि में प्रयुक्त LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये पूछ रहा है किसका, LCD का। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। शब्द की बात करें, कौन से, किच शब्द की। कला की किस विद्या से किच नजदीकी रूप से संबंधित है? किच शब्द है वो किस कला के एकदम से नजदीकी संबंध है? तो ये जन सर्जनात्मक जो आर्ट है उसके एकदम से नजदीक है ये शब्द। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय, मोतियों का कार्य, सीपी एवं हाथी दांत कार्यों के व्यापार एवं नियति हेतु जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लोथल को, जो गुजरात में है। रजमनामा किसका प्राचीन अनुवाद है? तो रजमनामा है ये महाभारत का प्राचीन अनुवाद है। विच इज नॉट ए जातक स्टोरी, इनमें से कौन सी जातक कहानी नहीं है? हंस जातक की कहानी है, बिल्कुल है। विदुर पंडित की है और मंधाता की भी है, जबकि ये सूत्रधार है ये नहीं है। इस प्रश्न को आप हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? तो ये सूत्रधार है जो जातक कहानी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। मातानी पांचेड़ी यानी माता की पंचेड़ी किस पर बनाई जाती है? तो ये कपड़े पर बनाई जाती है। इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु की बात करें तो ये कांस्य है जो मिश्र धातु है। छापा कला में सामान्यतया प्रयोग किया जाने वाला पत्थर कौन सा है? छापा कला में सामान्यतः जो पत्थर प्रयोग किया जाता है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पत्थर है जो प्रयोग किया जाता है। द लॉस्ट पंडित यानी द लॉस्ट पंडित इंटेग्लियो प्रिंट है, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो द लॉस्ट पंडित इंटेग्लियो प्रिंट किसके द्वारा रचित किया गया? तो ये किया गया ज्योति भट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नाउन फॉर द कैलीग्राफी प्रिंट मेकिंग, इनमें से कौन सा कलाकार है जो कैलीग्राफी प्रिंट के लिए जाना जाता है? तो आप देख सकते हैं कैलीग्राफी के लिए जो कलाकार है प्रसिद्ध है वो कौन सा है? जयंत पारिक। निम्नलिखित में से कौन कैलीग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें है जयंत पारिक। प्रश्न संख्या 41 की बात करें, निम्नलिखित में से जनजातीय कला का चयन कीजिए। इनमें से कौन सी कला है जो जनजातीय कला है? तो इसमें अपन बात करें तो जनजातीय में नंबर 1 तो आती है गोंड कला। तो जिस ऑप्शन में सी नहीं है उसको हटा दो, 2 ऑप्शन तो सीधे हट गए। इसके अलावा एक है यहां पर वर्ली कला, तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जनजातीय कला में गोंड और वर्ली हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये इंग्लिश का है,
देखो विच मेथड आर नॉन एसिड प्रिंट टेक्निक, हिंदी में देखें इसी प्रश्न को, कौन सी गैर एसिड प्रिंट तकनीकी की पद्धतियां हैं, यानी गैर एसिड जिसमें एसिड का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सीधी बात है, ड्राई पॉइंट है, इसमें एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्वा टिंट में एसिड का प्रयोग यानी तेजाब का प्रयोग किया जाता है। तो जिस जिस ऑप्शन में बी है उस ऑप्शन को क्या करना है, हटाना है। तो बी इसमें भी है, ये भी कट और ये भी कट और ये भी कट है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। नंबर 1 ड्राई पॉइंट, नंबर 2 वुड इनग्रेविंग, इसमें भी एसिड का प्रयोग नहीं है, और तीसरा है कोलोग्राफी, इसमें भी एसिड का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। इन एमसी ईचर की बात कर रहा है, एमसी ईचर है, देखो आप हिंदी में आइसर मिल रहा है यहाँ। एमसी ईचर की रचनाओं में सामान्यतया निम्नलिखित तत्वों को पाया जाता है, यानी एमसी ईचर या एमसी आइसर की रचनाओं में सामान्यतः हमें क्या देखने को मिलता है, तो इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ रेप्टाइल्स यानी सरीसृप है, ये दो चीजें हमें बिल्कुल देखने को मिलती है। तो जिस ऑप्शन में डी नहीं है उसको हटाओ, ये कट और ये कट, तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा, यानी इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप हैं जो इसके जो कला के तत्व है, रचनाओं की जो तत्व है उनमें देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 44 की बात करें तो ये पाब्लो पिकासो का एक प्रिंट है, कौन सा, शूट वोलार्ड के बारे में पूछेगा। तो हिंदी में देखते हैं, कौन से प्रिंट पाब्लो पिकासो के शूट वोलार्ड के अंश है। तो शूट वोलार्ड के अंश की बात करें तो उसमें एक तो ये है पोर्ट्रेट ऑफ वोलार्ड, ऑप्शन जो ई नंबर है वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा इसमें एक है यंग स्कल्प्टर एट वर्क, यानी एक सी होगा, तो ई होगा, इसके बाद सी होगा, सी से पहले होगा इसमें बी, मिनिएचर मिनोट्यूर ड्रिंकर एंड वुमेन। तो बी, सी और ई है जो इसका सही आंसर होगा, बी, सी और ई है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं आगे। कंसीडर द रिलेशन विद द अजंता केव्स, अजंता गुफा है उसके बारे में बताना है। अजंता की गुफाओं से संबंधित है, क्या है जो अजंता की गुफाओं से संबंधित है। इन्हें ग्रेनाइट पत्थर से उत्कीर्ण बिल्कुल नहीं किया गया, जिस ऑप्शन में ए है उसको हटा दो, 2 ऑप्शन हट गए। इसके अलावा इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों में बिल्कुल ये हो सकता है। ये हिंदू बौद्ध जैन तीनों की नहीं, ये केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बी के साथ देखो, जिसमें सी ऑप्शन है उसको हटा दो, सी ऑप्शन इसमें है ये नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। एक तो होगा इसमें इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों में पाया गया, यानी ये जो चट्टाने हैं ये ज्वालामुखी टाइप की चट्टाने हैं, वहां पर ये गुफाएं बनी हुई है। और वहां पर कितनी गुफाएं, इसके साथ बात करें तो वहां पर कुल 29 गुफाएं हैं, और इन चित्रकारियों में पशु पक्षियों की आकृतियां पाई जा सकती है। बिल्कुल ये बात भी क्या है, सही है। तो सी, बी, डी, ई क्या होगा, इसमें बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, ये सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बी, डी, ई है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं। तो किसी एक पुनरुत्पत्ति की प्रणाली के दौरान उपलब्ध रंगों की संपूर्ण श्रेणी को कहा जाता है। किसी एक पुनरुत्पत्ति की प्रणाली के दौरान उपलब्ध रंगों की जो संपूर्ण श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है। एक तो होता है आरजीबी बिल्कुल, और दूसरा होता है CMYK। तो CMYK गेमेट सप्तक है, ये 2 दिए रखे। तो अब देखो, एक तो बी देखो अपने कहां मिलेगा, बी मिलेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 में, और इसके अलावा एक है इसमें कौन सा, ई, यानी ये बी और ई, CMYK गेमेट, यानी ऑप्शन ही यही मिल रहा है, बी के साथ ई, यानी ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर की बात करें तो 47 नंबर में प्रश्न है, पैकेजिंग डिजाइन कंबाइंस फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट। पैकेजिंग करते समय विजुअल आर्ट की यानी दृश्य कला के तत्व जो पैकेजिंग डिजाइन में सम्मिलित है। जब हम किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते तो उनमें कौन कौन से तत्व हैं जो शामिल होते हैं। तो देखो, कला तो होती है, ऑफसेट एक मशीन का प्रकार है, प्रिंटिंग का प्रकार है। तो जिस ऑप्शन में बी दे रखा है उसको हटाओ,
बी इसमें है कट, बी इसमें है कट, दो तो ये कट हो गए। इसके अलावा सौंदर्य बिल्कुल होना चाहिए, तो ए के साथ सी। और इसके अलावा बात करें तो भार है, भार है जो पैकेजिंग का जो ऊपरी जो कवर बनता है, जो डिजाइन बनता है, उसमें भार है जो मैटर नहीं करता है। तो लास्ट ई सौंदर्य शास्त्र मैटर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 में। ये बात कर रहा है सेरिफ फॉन्ट्स हैं, उनमें पूछ रहा है कि कौन से मॉडर्न यानी आधुनिक सेरिफ फॉन्ट्स हैं। तो ये आप इंग्लिश में देखिए, हिंदी वर्जन की बात करें, निम्नलिखित टाइप फेसेज यानी टाइप फेसेज है, उसमें सेरिफ फॉन्ट्स के मॉडर्न स्टाइल को बताना है। तो मॉडर्न स्टाइल में बात करें तो एक तो बोडोनी आता है, एक डी डॉट आता है। तो बोडोनी और डी डॉट यानी ऑप्शन नंबर 3 बी और डी है जो इसका सही आंसर होगा। विच आर द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, यानी इनमें से ऐसी कौन सी जो प्रक्रिया है जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस की है या कास्टिंग की है। तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कौन से है, तो इसमें एक तो इटालियन कास्टिंग है और दूसरी है CO2, यानी ए और डी है जो इसका सही आंसर होगा। ए और नहीं सॉरी डी नहीं होगा इसमें, लॉस्ट वैक्स में बात करें तो ये होगी डोगरा कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग, यानी ए और सी इसकी सही। क्योंकि डोगरा कास्टिंग जो लॉस्ट वैक्स डोगरा कास्टिंग है उसकी जो स्वदेशी तकनीक है वो कौन सी है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग है। तो ए और सी इसका सही आंसर होगा, ए और सी है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 50 में चलते हैं। अभी ये जो सेरिग्राफी प्रिंट मीडियम है इसमें कौन कौन से कलाकार हैं जिन्होंने कार्य किया, ये पूछना चाहता है। तो निम्नलिखित नामों में से किसने सेरिग्राफी प्रिंट माध्यम में विशिष्ट रचना कार्य किया था। तो सेरिग्राफी प्रिंट में बात करें तो नंबर 1 है मोती झारोटिया और 1 है ज्योति भट्ट। ए और सी है जो इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द आर्टिस्ट हु डिड नॉट रिसीव फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे कौन से कलाकार हैं, यानी वे कलाकार हैं निम्नलिखित में से कौन से जिन्होंने विषय की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। तो जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा, यहां पर देखो सूजा और रजा देर का, इन्होंने तो क्या है औपचारिक शिक्षा प्राप्त करी थी। तो इसके अलावा जो कलाकार बच गए ऊपर सुधीर पटवर्धन, गिव पटेल और माधवी जो पारिक है ABC, इन तीनों ने ही औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। आइडेंटिफाई जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकरों को क्या करना है, पहचानना है। जैन तीर्थंकरों को चिन्हित कीजिए। तो जैन तीर्थंकर में आदिनाथ है और नेमिनाथ है। ऑप्शन नंबर ए और डी है जो इसका सही आंसर होगा। एंडी वारहोल्स वर्क फीचर्ड, एंडी वारहोल है, एंडी वारहोल की कृतियां हैं वो किस पर आधारित है। तो ये एक तो मार्लिन मुनरो पर आधारित है और दूसरा है एल्विस प्रेस्ली, यानी ए और सी ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें क्या है, ये इस पे आधारित है, यानी एंडी वारहोल की जो कृतियां हैं ये मार्लिन मुनरो और एल्विस प्रेस्ली पर आधारित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 54 पर। द आर्टिफैक्ट रिलेटेड टू जोमन पीरियड इन जापान, जापान में जूमोन काल से संबंधित कलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी है। जूमोन काल की बात करें तो जूमोन काल में एक तो है फ्लेमवेयर, एक है दोतकू और हमीवा, यानी ए सी और डी है जो इसका सही आंसर होगा, ए सी डी। प्रश्न संख्या 55। सडांग बाई यशोधरा टॉक्स अबाउट, यानी यशोधर कृत जो सड्ढांग है निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार विमर्श से संबंधित है। तो सड्ढांग में क्या है, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। तो इसमें प्रमाण होता तो मान लेते, इसमें प्राण है तो यही गलत है। तो ए सी और डी है जो इसका सही आंसर होगा। पेंटर ऑल्सो नाउन फॉर इंस्टॉलेशन, ये याद रखना, इंस्टॉलेशन इसे हिंदी में कहते हैं संस्थापन कला।
तो इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अधिष्ठापन यानी संस्थापन कला के लिए जाना जाता है? इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए जाना जाता है। कौन सा? इंस्टॉलेशन आर्ट। इनमें से ऐसा कौन सा कलाकार है जो इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए जाना जाता है? नंबर 1 विवान सुंदरम, और विवान सुंदरम के साथ कौन सा है? वेद नारायण। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है बी और सी। प्रश्न संख्या 57 की बात करें। हु वर चेयरमैन ऑफ ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे? पता है शंखो चौधरी और आरबी भास्करन। ऑप्शन के आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें यह देखने को मिल जाता है बी और सी, यानी शंखो चौधरी और आरबी भास्करन है जो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे थे। स्कल्पटर मेनली नाउन फॉर द स्टोन स्कल्पचर्स। पत्थर की मूर्तियां बनाने के लिए कौन से कलाकार हैं जो जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मूर्तिकार पाषाण मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं? पाषाण मूर्ति शिल्पों की बात करें तो रमेश पटारिया है, वी.आर. खजूरिया है, और इसके अलावा बात करें तो नागजी पटेल है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 59 की बात करें। फॉलोज सिटी हैव अ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो कहां पर है? तो ये मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। तो मुंबई CDE इधर देखने को मिल जाएगा, CDE ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन शहरों में राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो स्थित है? तो ये कहां है मैं पहले ही बता चुका, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, यानी CDE है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60 की बात करें। आइडेंटिफाई द एड गुरुज फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो विज्ञापन के जो गुरु हैं उनको क्या करना है? चिन्हित करना है। निम्नलिखित में से विज्ञापन यानी एड गुरु को चिन्हित कीजिए। तो एड गुरु में एक तो आते पीयूष पांडे और अलेख पदमसी। तो बी और सी है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 61। एनालॉग कलर स्कीम के बारे में क्या करना है? बताना है। इंग्लिश हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से समरूप रंग योजना को चिन्हित करना है। समरूप इनमें से कौन सा है जो एक समान दिखता? इसमें देखेंगे अपन पीला, नारंगी, नारंगी और लाल। पीला, नारंगी, नारंगी और लाल, यानी लाल और पीले से मिलकर के कौन सा बना है? यहां पर ये नारंगी कलर बना है। ठीक है, तो ऑप्शन एक तो ये सही है, ठीक है, एक तो ये सही मिल जाएगा अपन को, कौन सा? D1। एक बात करें तो पीला, पीला, नारंगी और नारंगी, एक ये क्या है? सही है, यानी A और D दो चीज क्या है? सही है। A और D यानी ऑप्शन नंबर 4 है जो सही है। इसमें देखो गलत कैसे हुआ? इसमें देखो पीला, नीला, हरा और फिर यहां पर क्या बन गया? हरा, ये गलत है। नीला, नीला बैंगनी। अब देखो इसके नीला बैंगनी यानी समरूप बताना। इन जोड़े में देखो पीला, पीला, नारंगी, नारंगी, पीला, नारंगी, नारंगी और लाल। तो मतलब कौन से कलर यूज हो रहे हैं? केवल 2 ही कलर हो रहे हैं, पीला और लाल। सारे कलर पीला और लाल से ही बनाए जा रहे हैं और इनसे मिलकर के कौन सा कलर बनता है? ये कलर बनता है कौन सा? नारंगी। इसलिए तीसरा कलर कौन सा है? नारंगी। इनको हल्का और गहरा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 62 को आप देख लीजिए एक बार। Who among the following famous film industry people? फिल्म इंडस्ट्री के वे लोग had also received formal education in art school, जिन्होंने कला विद्यालयों से भी शिक्षा ग्रहण की थी। हिंदी में बात करें तो फिल्म जगत के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोगों में से किसने कला विद्यालय से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी? इसमें बात करें, नंबर 1 है अमोल पालेकर, इफ्तिकार खान और नाना पाटेकर। BCD इज राइट आंसर। ये 3 कलाकार थे जिन्होंने कला विद्यालयों से कला की शिक्षा भी ग्रहण की थी।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रिंट मेकर्स हु ऑल्सो वर्क इन 3 डायमेंशनल रिलीफ एंड राउंड स्कल्पचर। निम्नलिखित में से किन प्रिंट मेकर्स ने त्रिआयामी रिलीफ और राउंड यानी गोल मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कार्य किया था? उनमें बात करें, नंबर 1 के लक्ष्मा गौड़ और सोमनाथ होर, यानी ए और बी है जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे वाले प्रश्न की बात करें, द इंडियन फिलोसोफर्स हु हैव डन वर्क्स ऑन एस्थेटिक्स, यानी सौंदर्य शास्त्र पर लेखन करने वाले भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन से हैं? एक तो कांति चंद्र पांडे हैं, सुरेंद्र नाथ दास गुप्त है और पंच पंगेश शास्त्री, यानी बी सी डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65। सतीश गुजराल वॉज नाउन एज, सतीश गुजराल है जो किसके लिए जाना जाता है? तो सतीश गुजराल का हम देखेंगे तो सतीश गुजराल को निम्न रूप से भी जाना जाता है। ये लेखक नहीं थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और ये वास्तुकार थे, यानी बी सी डी क्या है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 66 की बात करें, ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की जीत। अच्छा, इधर देख लिया बेनियन ट्री, डांसिंग गर्ल और यक्ष यक्षिणी, इनको देखते हैं हम हिंदी में। ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की जीत, ये मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की है। तो ए में आ जाएगा 3, तो जिसमें ए में 3 नहीं है वो काट दो, देख लो, ये लो, तीनों ऑप्शन सीधे कट गए, एक से ही निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा, यानी ए में 3 ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी? डीपी राय चौधरी की। बेनियन गेटवे यानी बरगद का पेड़, ये किसकी है? ये नागजी पटेल की है। डांसिंग गर्ल कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। और यक्ष और यक्षिणी किसकी? रामकिंकर बेंच की। तो एक में आ जाएगा 3, बी में आ जाएगा 4 यानी बेनियन गेट किसका? नागजी पटेल का। सी में आ जाएगा 4 डांसिंग, सी में आ जाएगा 1 यानी डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और जो 4 है डी में आ जाएगा 2 रामकिंकर बेंच, यानी यक्ष और यक्षिणी मूर्ति किसकी है? रामकिंकर बेंच की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। बांकुरा है, ये क्या है? बांकुरा की जो मरण मूर्तियां हैं ये प्रसिद्ध है। तो एक में देख लो आप 3, एक में 3 है जो यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। बस्तर की जो कला है वो कौन सी है? वो है डोकरा कला। तो बस्तर की कौन सी? डोकरा कला यहां भी है और यहां भी। काली घाट की बात करें तो काली घाट की कौन सी है? पटचित्र कला। तो काली घाट यानी सी में 2। अब सी में देखो, सी में 2 यहां भी है और सी में 2 यहां भी है। बचा हुआ क्या है? डी में देखो वाराणसी की क्या है? लकड़ी के खिलौने। तो डी में वाराणसी के लकड़ी के खिलौने यानी डी में 4। तो ऑप्शन इसमें याद रखना 2 और 4, 2 नंबर और 4 नंबर दोनों क्या है? इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों इसके क्या रहेंगे? सही रहेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 68 पर। 68 की बात करें, ट्यूबलर्स एंड न्यूअर्स लाकुन, इस कलाकृति की बात करें तो यह है क्लीमेट ग्रीनविच की। तो एक में देखो 3, तो एक में देखो 3, एक में आ रहा है यहां पर और एक में आ रहा है यहां पर। बी में देखो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री है ये हेनरिक वोल्फिन की है, यानी बी में देखो 1, तो बी में 1 है यहां पर। सी में 4 विजन एंड डिफरेंस ये किसकी है? ग्रिसेल्डा पोलेक की है। जबकि द स्टोरी ऑफ हिस्टोरी ऑफ आर्ट है ये है अर्नेस्ट ग्रोमब्रिक की। तो सी में हो गया 4 यानी विजन एंड जो डिफरेंस है ये किसका है? ग्रिसेल्डा पोलक का है। और डी में हो गया टू द स्टोरी ऑफ आर्ट है जो अर्नेस्ट ग्रोमब्रिक का हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 69, ये लोक कलाओं से संबंधित आप देखिए। इक्केबाना एक पुष्प अलंकरण की
कला है। इक्केबाना किस पुष्प अलंकरण की कला को इक्केबाना कहा जाता है? तो ए में देखो 2, ए में 2 यहां नहीं है, यहां नहीं है तो कट गया। ए में 2 यहां है और यहां है, ठीक है। फिर देखते हैं बी, काबुकी। काबुकी क्या है? एक रंगमंच की कला है। काबुकी रंगमंच की कला, यानी बी में 1, ऑप्शन नंबर 4 है जो सही आंसर होगा। सी में 4 देखो, कीमोनो। कीमोनो क्या है? वेशभूषा है। जबकि हाइकू क्या है? हाइकू कविता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है ये क्या होगा? सही आंसर इसका माना जाएगा। प्रश्न संख्या 70 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 पे चले। इसमें सर्वाधिक पूछा जाने वाला, देखिए आप सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। हरेंद्रदास, अनुपम सूद, देवयानी, कृष्णा और जरीना। अनुपम सूद का हम बहुत बार पढ़ते हैं, कौन सा? ऑफ वॉल्स। तो देखो 2 के अंदर 4 कौन से में है? 2 में 4 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए में देखो 3, ए में 3 हरेंद्रदास होमवर्ड्स, ये जो वुडकट में बना हुआ है। बाद में करें बी, अनुपम सूद का ऑफ वॉल्स जो एचिंग, ये इनका चित्र है। बात करें देवयानी कृष्णा, देवयानी कृष्णा का है अल्लाह है सीरीज जो इंटेग्लियो में बनाई गई है। और जरीना है जिसकी एचिंग में बनाई गई ग्रे सिटी जो चित्र है जो करती है, ये इसकी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूची 1 को 2 के साथ फिर मिलाना है। इसमें क्या करना है? इधर तो माध्यम दिया हुआ है और इधर जो तकनीक दी हुई, तो चूना पत्थर का प्रयोग होता है किसमें? लिथोग्राफी में। तो ए में देखो 4, ए में देखो 4, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। जबकि यहां देखो, यहां दिख रहा है प्लास्टर, ये प्लास्टर नहीं है, ये प्लोटर है। देखो इधर इंग्लिश वाले में देखो, यहां हमें देखने को मिल जाएगा लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है जो लिथोग्राफी का है। पोटर है, ये किसका होगा? डिजिटल होगा। रिलीफ है ये होगी लिनोलियन में, और कॉपर प्लेट है जो एचिंग में होगी। तो देखो यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। ए में 4 आ गया लाइमस्टोन लिथोग्राफ के साथ। प्लोटर यानी बी है जो 3 में आ गए, बी 3 में आ गया। सी यानी रिलीफ है जो 1 के साथ आ गए लिनोलियन में, और जो कॉपर प्लेट है ये एचिंग यानी इनग्रेविंग में आ गई। तो इधर आप एक बार फिर हिंदी में देख लो, ये प्लास्टर नहीं है, ये क्या है? प्लोटर है। ये सह को हटा दो, ये क्या है? प्लोटर। प्लोटर क्या है? डिजिटल काम आता है। रिलीफ किस में आता है? लिनोलियन में आता है। जबकि तांबे की प्लेट पे एचिंग या उत्कीर्णन करती है जो की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 72 पे। 72 की बात करें, नंबर 1 इंप्रेशनिज्म। नंबर 1 कौन सा? इंप्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद। प्रभाववाद में क्या है? स्कूल ऑफ आइस, नेत्र कला, यानी प्रभाववाद को स्कूल ऑफ आइस कहा जाता है। आइस नहीं, आइज बोलते हैं इसको। क्या? EYES, आइज। इधर हम देख लेंगे, इंग्लिश में हमें मिल जाएगा स्कूल ऑफ आइज। ये देखो स्कूल ऑफ आइज। तो नंबर 1 इंप्रेशनिज्म है जो स्कूल ऑफ आइज यानी नेत्र कला कहा जाता है। दादावाद है, दादावाद को कहा जाता है रॉकिंग हॉर्स। तो 1 में देखो 3 नंबर, 1 में 3 नंबर केवल ऑप्शन नंबर 3 में ही आ रहा है। बी के साथ देखो 4 नंबर दादाइज्म यानी रॉकिंग हॉर्स। ओ पार्ट को कहा जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम कला। जबकि क्यूबिज्म घनवाद को कहा जाता है विचित्र घनाकृति यानी विजेटेरीज क्यूबिक, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 73 पे। प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। केजी सुब्रमण्यम की, इनमें जो इधर तो क्या सूची 1 में कलाकार है और इधर इनकी चित्र करते हैं। केजी सुब्रमण्यम की बात करें तो इनकी है पूर्व पल्ली। तो 1 के साथ देखो 2, 1 के साथ 2 यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब देखो 1 के साथ 2 में मिल रहा है। बी के साथ राम किंकर बेंच का सबको पता है कौन सी है? संथाल फैमिली। तो बी में 3 यहां भी है और यहां भी है। सी में देखो विकास भट्टाचार्य की है डॉल्स सीरीज। तो सी में 4 है, यहां ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। और अमृता शेरगिल का सबको पता है, इसकी चित्र करती है कौन सी? ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। फोटोशॉप की बात करें
फोटोशॉप किस में आता है, ये रेस्टर में आता है। तो एक में आ जाएगा 3, तो एक में आ जाएगा 3 ऑप्शन नंबर 3 पर। बी में आ जाएगा यानी आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर नहीं है ये आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट किस में दिखाई देता है, मल्टी मीडिया में दिखाई देता है। जबकि कोरेल ड्रॉ का पता है ये क्या है, एक प्रकार का वेक्टर में आता है। तो सी में 4। और डी की बात करें, एक्स डी की बात करें तो ये है यू आई और एक है यू एक्स, इसमें शामिल होता है। तो डी में आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में क्या दे रखा है, इधर तो रंग दे रखे सूची 1 में, और सूची 2 में क्या है, रंगों के प्रतीक मान लो, या जो रंगों से हमें किस प्रकार की अनुभूति होती है वो मान लो। बात करते हैं हम सबसे पहले नीले कलर की। नीला कलर है जो बुद्धि और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कलर और कलर का प्रतीक, ये प्रतीक यहां पर हमें देखने को मिलता है। लाल की बात करें तो लाल है जो ओजस्वीता और साहस के लिए माना जाता है। तो ए में देखो एक, ए में देखो एक में ही मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1। बी में देखो 3 लाल यानी ओजस्वीता साहस। ग्रे कलर की बात करें यानी जो सलेटी रंग है उसकी बात करें तो ये आता है अपना इसमें परिपक्वता और धैर्य में। जबकि जो नारंगी है ये नारंगी आता है ज्ञान और विलासिता में। तो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 76 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेआउट प्रोसेस। लेआउट प्रक्रिया के सही क्रम का क्या करना है, चयन करना है। जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो उस प्रकार में हम किस प्रकार से लेआउट करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हमें क्या करना है, सही क्रम सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम थंबनेल बनाएंगे यानी छोटे छोटे चित्र बना लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे थंबनेल यानी नंबर 1। थंबनेल के बाद हम करेंगे उस पर क्या, रफ कार्य। तो पहले आएगा बी, बी के बाद आएगा डी, इसके बाद कंप्रहेंसिव। लेआउट प्रक्रिया के सही क्रम, लेआउट प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करना है। तो इसमें हम बात करें तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या होता है, थंबनेल होता है, इसके बाद 2 नंबर पे रफ कार्य किया जाता है, फिर कंप्रहेंसिव कार्य के यानी जो कच्चा पक्का काम कर लेता है, उसके बाद कच्चा काम कंप्लीट होने के बाद जब ये कंप्यूटर पर बनने के लिए जाता है उससे पहले जो कंप्लीट कागज होता है उसको कंप्रहेंसिव कहा जाता है। और इसके बाद होता है मैकेनिकल यानी जो मशीन से काम होता है वो। तो सबसे पहले आएगा बी यानी थंबनेल होते हैं, फिर रफ कार्य होता है, फिर कंप्रहेंसिव होता है और फिर मैकेनिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 77। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रोसेस एज पर देयर इन्वेंशन यानी इनकी खोज के आधार पर या आविष्कार के आधार पर। प्रश्न संख्या प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की खोज के अनुसार सही क्रम का चयन करना है। तो इनमें सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले आई थी लेटर प्रेस,
तो ऑप्शन सी है जो देखो सबसे पहले किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। सबसे पहले लेटर प्रेस मशीन आई, इसके बाद आई ये अपनी स्क्रीन प्रिंटिंग, इसके बाद आई ऑफसेट, और अब जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी चल रही है, लेजर प्रिंटिंग चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 78 की तरफ। प्रश्न संख्या 78, सेलेक्ट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए पेंटिंग, यानी पेंटिंग हमें बनानी है तो इसकी सही प्रक्रिया क्या होगी, पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो प्रिंटिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे साइजिंग, कि हमें कितनी बड़ी पेंटिंग बनानी है, ये हो गया इसका साइज। अब साइज करने के बाद हम उस पे क्या करेंगे, हम उस पे लगाएंगे रंग, यानी व्हाइट कलर, यानी प्राइमिंग करेंगे। तो हमने इस पे कर लिया प्राइमिंग। तो पहले हो गया साइजिंग इन सी, एक में ही है, फिर हो गया डी प्राइमिंग, फिर हो गया ए रेखांकन, फिर करेंगे हम इसके ऊपर रेखांकन। रेखांकन करने के बाद हम उस पे लगाएंगे रंग, यानी प्रिंटिंग का कार्य करेंगे, और फिर हम उसके ऊपर क्या है कांच वाच लगा कर इसको फ्रेम में क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो लास्ट में होगा फ्रेमिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 79 की बात करें, सेलेक्ट द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट, इन कलाकारों को जन्म के अनुसार हमें बताना है कि पहले कौन सा कलाकार था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। नंबर 1 की बात करें तो इसमें सुनैना देवी, सुनैना देवी के बाद नंदलाल बोस, फिर अब्दुल रहमान चुगताई यानी MAR चुगताई, और इसके बाद मुकुल चंद्र डे। तो सबसे पहले सुनैना देवी ऑप्शन नंबर 2 में ही नजर आ रही है। सबसे पहले सुनैना देवी, फिर नंदलाल बोस, फिर अब्दुल रहमान चुगताई, और लास्ट में मुकुल चंद्र डे। प्रश्न संख्या 80 की बात करें, ये यहां पर भी यही है कि कलाकारों को काल क्रमानुसार इनका क्या करना है, चयन करना है, कलाकारों का काल क्रमानुसार चयन करना है। तो इसमें बात करें तो सबसे जो पुराने कलाकार नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं इनमें सबसे पहले के रामकिंकर बेंज। तो रामकिंकर बेंज यहां भी है और है यहां भी है। रामकिंकर बेंज के बाद है शंखो चौधरी, शंखो चौधरी के बाद है धनराज भगत, और बाद के कलाकार है अमरनाथ सहगल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। फिर बात करें सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल, वही बात है काल क्रम के अनुसार इन कलाकारों को भी क्या करना है, बताना है। ये मूर्तिकार है, निम्नलिखित मूर्तिकारों को काल क्रमानुसार क्या करना है, चयन करना है। तो इनमें देखें तो सबसे पहले कलाकार है लोरेंजो गिबर्ती। तो लोरेंजो गिबर्ती 3 में और 1 में नजर आ रहे हैं। पहले लोरेंजो गिबर्ती के बाद जो कलाकार था वो था दोनातेलो। तो दोनातेलो देखो 1 नंबर में यहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद होगा फिर माइकल एंजेलो, और फिर लास्ट में कौन आते हैं इनमें से, पाब्लो पिकासो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। यहां पर भी एक कलाकार है, कलाकारों को काल क्रम के अनुसार क्या करना है, बताना है। निम्नलिखित कलाकारों का काल क्रमानुसार क्रमबद्ध इनको है कर्म। सबसे पहले बात करें इन दिए गए कलाकारों में, राजा रवि वर्मा हमें सबसे पुराने कलाकार नजर आते हैं। तो बी देखो सबसे पहले किसमें, बी एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 में। तो सबसे पहले आ गए राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बाद है गगनेंद्र नाथ ठाकुर। गगनेंद्र नाथ ठाकुर के बाद है कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी के बाद है के लक्ष्मा गौड़, और लास्ट में RM प्लानी अप्पन। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रक्रिया के संदर्भ में सही क्रम का क्या करना है, चयन करना है। लिथोग्राफी प्रिंटिंग में हमें काम करना है, इसकी प्रक्रिया का सही क्रम क्या हो। तो सबसे पहले हम क्या है, एक पत्थर लेंगे और उस पत्थर की करेंगे घिसाई। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले पत्थर की होगी घिसाई। तो ऑप्शन सी यहां भी है और सी यहां है 1 नंबर में। इसके बाद घिसाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम करेंगे प्रिंटिंग का कार्य, ठीक है। सॉरी, इस पर हम चित्रकारी करेंगे। क्या करेंगे, पत्थर पर चित्रकारी। पहले पत्थर लेंगे, इस पत्थर पर हम क्या करेंगे, चित्रकारी करेंगे। तो पत्थर को घिसने के बाद इस पर हम करेंगे चित्रकारी। तो ये आ गए पत्थर घिसने के बाद पत्थर पर चित्रकारी, ठीक है। तो यहीं पर क्लियर हो जाता है, यहां ए आते ही ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब देखते हैं, पत्थर पर चित्रकारी करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर गोंद लगाएंगे।
और गोंद लगाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रूफिंग करेंगे, इसको चेक करेंगे कि सही तरीके से लगा या नहीं लगा है, और फिर लास्ट में हम इसका क्या ले लेंगे, छापा ले लेंगे, यानी प्रिंटिंग ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर होगा। क्या होगा इसमें, सबसे पहले पत्थर को घिसेंगे, फिर इस पर हम चित्रकारी करेंगे, फिर हम गूंद लगाएंगे, फिर हम प्रूफिंग करेंगे और लास्ट में प्रिंटिंग कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 84 पर चलते हैं। भारतीय चित्रकला का कालक्रम हमें सही बताना है। इनमें बात करें तो मिनिएचर, यानी ये आ गई लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग, जैन मिनिएचर पेंटिंग, इन सब में सबसे पहले तो जैन मिनिएचर पेंटिंग है जिसकी हम बात करें तो सब यहां दिखाई दे रही, यहां दिखाई दे रही है। जैन मिनिएचर पेंटिंग के बाद हमें इन शैलियों में नजर आती है राजस्थानी शैली, तो राजस्थानी शैली यहां पर नजर आ रही है। राजस्थानी शैली के बाद आती है पहाड़ी शैली, ये पहाड़ी शैली, और लास्ट में नजर आती है कौन सी, कंपनी शैली। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले जैन शैली, फिर राजस्थानी शैली, फिर पहाड़ी शैली और फिर कंपनी शैली। प्रश्न संख्या 25 की बात करें, कालक्रम के आधार पर सही क्रम का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो इसमें बात करें तो ऑफ हॉल ऑफ बुल्स लॉस्कॉक्स CA 15,000 से 13,000 BC, ये सबसे पहले आएगा क्या, नहीं, इससे पहले आएगा 28,000 से 25,000 BC। देखो इस प्रश्न में देखा जाए तो ज्यादा मान लो आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, विंस ऑफ विलेंडोर्फ है, ये प्राग ऐतिहासिक कालीन ये मूर्तियां हैं, विंस ऑफ विलेंडोर्फ। अब इसकी क्या है, सन साथ में दे दी तो कालक्रम के अनुसार इनको लगाने में हमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। 28,000 से 25,000 सबसे पहले आ जाएगा डी, तो देखो डी एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इसके बाद 15,000 से 13,000 BC की मानी जाती है हॉल ऑफ बुल्स लॉस्कॉक्स ये। इसके बाद हम बात करें तो 2550 से 1600 BC की हमें नजर आती है क्या, स्टोन हेंज, तो यहां हो गया स्टोन हेंज। और इसके बाद जिगुरत उर, ये जो जिगुरत के जो महल है ये हमें 2100 BC के सपूर्व के हमें क्या है नजर आते हैं। तो इसमें तो क्या है, सन दी हुई है, सन के आधार पर ही हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले विंस ऑफ विलेंडोर्फ, फिर हॉल ऑफ बुल्स, फिर आएगा स्टोन हेंज और फिर आएगा जिगुरत जो है उर्के। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। प्रश्न संख्या 86 पर चले, इंग्लिश में जो दिखा रखा है वो एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको केवल हिंदी माध्यम ही बता रहा हूं, हिंदी माध्यम के प्रश्न ही आपको बता रहा हूं। प्रश्न देखो, नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन यानी एसरेशन ए है के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण यानी रीजन आर के रूप में है। पहला देखो अभिकथन, विज्ञापन की आत्मा विचार है, बिल्कुल ये बात सत्य है। कारण क्या है, क्या कारण है, प्रकाशित होने पर केवल अच्छे विचारों वाले विज्ञापन सफल होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है अच्छे विचारों वाले विज्ञापन ही सफल हो। उपरोक्त कथन के आलोक नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें कथन ए तो क्या है, सही है, जबकि कथन आर क्या है, असत्य है यानी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। वही बात है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें देखो अभिकथन पढ़ते हैं सीधा। एडवर्ड मुंक ने मृत्यु के सम्मुख मानव की विवस्था को उसके चित्रों में सर्जित किया। यह बात सही है, एडवर्ड मुंक ने मृत्यु के समक्ष, मृत्यु के सम्मुख मानव की विवस्था को उनके चित्रों में सर्जित किया, बिल्कुल किया। मुंक ने अपने परिवार में कोई बड़ा अनहोनी का मुकाबला नहीं किया था, यह कोई जरूरी नहीं, यह बात गलत है। कथन आर, ये आर बहुत गलत है। कारण क्या है कि हो सकता है ये कहता है कि एडवर्ड मुंक ने मृत्यु के सम्मुख मानव की व्यवस्था को उनके चित्रों में सर्जित किया,
ये बात सही है, लेकिन ये कारण नहीं था कि उन्होंने कोई बड़ी अनहोनी का मुकाबला नहीं किया था। ये कथन क्या है इसका गलत है। तो अभी कथन सही है, जबकि आर जो कारण है वो क्या है, गलत है। यानी ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। प्रश्न संख्या 89 पर चले। वाकाटक राजवंश के हिंदू राजा हरिसेन के साथ साथ उसकी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अजंता की गुफाओं का संरक्षण किया। बिल्कुल ये बात सही है, यानी ए तो क्या है, सही है, जबकि आर देखिए अजंता का स्थल बौद्ध हिंदू जैन, ये गलत हो गया। ये बौद्ध के धर्मावलंबियों को समर्पित था, इसमें हिंदू जैन जोड़ते ये क्या हो गया, जो कारण है वो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो अजंता का स्थल बौद्ध हिंदू जैन के धर्मावलंबियों को समर्पित है, ये कारण इसका क्या है, जो कारण आर है वो इसका गलत है। तो इसलिए ए तो क्या है, सत्य है, लेकिन आर यहां पर क्या है, असत्य है। 90 नंबर प्रश्न की बात करें। रेनेसा वास्तुविदों द्वारा अपने पूर्वजों को गोथ्स अथवा बारबेरियंस प्रस्तुत करने हेतु गोथिक शब्द का प्रयोग किया था। यह कथन क्या है, सही है। इस शब्द को 12वीं से 15वीं शताब्दी तक पॉइंटेड आर्चेज, रिब वॉल्ट्स एवं फ्लाइंग बटर सेस का प्रयोग कर वास्तुविद में प्रयुक्त किया गया था। भाई ये बात भी सही है, बात तो देखो दोनों सही है, लेकिन आर है वो एक ही क्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ये कहता है रेनेसा वास्तुविदों द्वारा अपने पूर्वजों को गोथ्स अथवा बारबेरियंस प्रस्तुत करने तो गोथिक शब्द का प्रयोग किया गया था। ये बात तो सही है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया ये नहीं है, ये बात है सही नहीं है। जबकि इस शब्द को 12वीं से 15वीं शताब्दी तक पॉइंटेड आर्चेज, रिब वोल्टस, फ्लाइंग बटरसेस का प्रयोग कर वास्तुविद यानी वास्तुकला में प्रयोग किया गया था। यह बात एकदम से सही है, यानी कथन ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर है ये ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 91 पर। ये हम देखते हैं तो हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है महाबलीपुरम का दृश्य। कहां का, महाबलीपुरम का ये दृश्य। कौन सा दृश्य है, ये दृश्य है डिसेंट ऑफ गंगे, यानी गंगावतरण, गंगावतरण का ये दृश्य है। अब देखते हैं इनके कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। एक बार इन दृश्यों को आप देख लीजिए ध्यान से। पहला प्रश्न इंग्लिश में आप देख लीजिए, द रिलीफ वॉज क्रिएटेड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द किंग। प्रश्न है रिलीफ की रचना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। रिलीफ की रचना राजा के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में की गई। किस राजा के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में की गई, तो यह की गई थी नरसिंह वर्मन प्रथम के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वही आपको तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही है, इसी में से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है द मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन, ये जो स्मारक है ये कहां स्थित है, तो मैं आपको बता चुका ये स्मारक कहां, महाबलीपुरम में स्थित है। फिर प्रश्न संख्या 93 की बात करें तो एक और प्रश्न यहीं से पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है द रिलीफ इज मेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, रिलीफ की रचना किस राजवंश में की गई, तो यह है ये पल्लव काल में की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा पल्लव राजवंश। प्रश्न संख्या 94 की बात करें, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है डिसेंट ऑफ गंगे इज ऑल्सो नाउन एज, गंगा अवतरण इस रूप में भी जाना जाता है। गंगा अवतरण को किसके रूप में, शिव की तपस्या नहीं, रावण की तपस्या नहीं, भागीरथ का उपहार नहीं, ये याद रखना। 99% बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। इसे अर्जुन की तपस्या के रूप में भी जाना जाता है। वो अर्जुन की तपस्या है जो ये आपको इसमें दिखाई दे जाएगी, ये रही, यहां पर ये नजर आ रहा है अर्जुन की तपस्या। यहां पर अर्जुन तपस्या कर रहा है। कुछ कहते हैं कि ये भागीरथ है
जो क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो गंगावतरण को इस रूप में भी जाना जाता है, किसमें, अर्जुन की तपस्या के रूप में। अगला प्रश्न बात करें 95 प्रश्न। नेम द स्टोन यूज्ड फॉर द कार्विंग ऑफ द रिलीफ स्कल्पचर। रिलीफ मूर्तियों के उत्कीर्णन में किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया? तो जो महाबलीपुर में पत्थर का यूज हुआ है वो कौन सा है? ग्रेनाइट पत्थर है, या ग्रेनाइट जो चट्टान है उसका यूज है, वह है ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 96 है उसके बारे में। यह है पोस्टर, पोस्टर है। इस पोस्टर को एक बार आप देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा, देखने को मिलेगा कि ये किसका पोस्टर है। देखो इसमें लिखा हुआ है क्या, माउलिन रोज, माउलिन रोज, माउलिन रोज। इसका मतलब माउलिन रोज के लिए पोस्टर किसने बनाए थे? तो पोस्टर बनाए थे तुलुज लोत्रेक। किसने? तुलुज लोत्रेक। माउलिन रोज के लिए पोस्टर बनाए थे किसने? तुलुज लोत्रेक ने। अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं आगे। प्रश्न, यह चित्र किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है? इस चित्र की बात करें कि यह चित्र है, यह किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंच आर्ट नूवो का। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बार बार यही पोस्टर आएगा जो मैं आपको रोक रोक करके नहीं दिखाऊंगा, सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस आर्ट वर्क? इस कलाकृति के रचनाकार कौन है? तो इस कलाकृति के रचनाकार मैं आपको बता चुका पहले ही कौन है, तुलुज लोत्रेक। तुलुज लोत्रेक ने माउलिन रोज के लिए क्या है, पोस्टर बनाए थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 97 पर। प्रश्न संख्या 97, दिस आर्ट वर्क वॉज क्रिएटेड इन द ईयर। यह कलाकृति किस वर्ष में निर्मित की गई? तो यह 1891 ईस्वी में निर्मित की गई थी। प्रश्न संख्या 99 पर चलते हैं। दिस आर्ट वर्क डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से यह कलाकृति क्या प्रदर्शित करती है? तो यह कलाकृति है जो क्या प्रदर्शित करती है, नर्तक को दिखाती है। देखो ये नर्तक आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है, ये देख लो, ये सारे नर्तक हैं, ये नर्तक हैं जिसको ये दिखा रहा है। यह कलाकृति निम्नवत में से किस तकनीकी द्वारा मुद्रित की गई? पूछ रहा है कि ये जो कलाकृति है ये कौन सी तकनीक के द्वारा इसका रिप्रोडक्शन हुआ है, इसको छापा गया है। तो ये जो चित्रकृति है ये लिथोग्राफी के द्वारा तैयार की गई है, या लिथोग्राफी माध्यम से या लिथोग्राफी तकनीक से ये तैयार की गई है। यहां पर विजुअल आर्ट के जो 100 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब इसके आगे के यानी इसके फर्स्ट पेपर के 101 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे द्वारा लगातार जो भी भर्ती होती है चित्रकला से संबंधित जो प्रश्न इसमें आते हैं उन प्रश्न पत्रों को हम तुरंत प्रभाव से हल करवाने की कोशिश करते हैं। इसके डिटेल में भी हम इन प्रश्न पत्रों को करवाते हैं। इस वीडियो का जो डिटेल एनालिसिस है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे मिशन आर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप जाकर के पर्सनली मैसेज डाल दीजिए, जिसमें अपने मोबाइल नंबर डाल दो